जय हिंद साहब, ओम नमः शिवाय। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 8.3 ख़त्म कर लिया था। आज करेंगे 8.4 और ये त्रिकोणमिति का सबसे लास्ट चैप्टर है 8.4। और आप लोग से एक अनुरोध है कि मेरी नज़र जो है प्रॉपर कैमरे पर नहीं रहता है, तो थोड़ा सा उस चीज़ को मैनेज करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मेरे सामने में 10th क्लास के बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो हो सकता है कि नज़र उस पर कैमरे पर से हट भी जाए कभी कभी, तो इस चीज़ को थोड़ा मैनेज करने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले खड़े हो जाते सभी बच्चे, प्रार्थना कर लेते पहले। चलिए बोलिए शारदे मैया की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय, माँ शारदे भवानी की जय, बोले शंकर भगवान की जय। तो आइए बिना विलंब किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए बउआ रे, पहला सवाल क्या कह रहा है, सुनिएगा। देखिए पहला सवाल में है क्या, साइन ए, सेक ए और टेन ए, इस सभी को कॉट ए के पदों में व्यक्त करे, ये कह रहा है सवाल। मतलब साइन को पूरा बना दिया, आप कॉट के रूप में बना दीजिए। साइन आपको ऐसा साइन को बना दीजिए कि साइन लगे कॉट हो जाए ना, इस रूप में बदलना है। फिर सेक को भी पूरा कॉट के रूप में बदल दीजिए। सेक को पूरा किस में ले जाना है, कॉट में। और टेन को भी पूरा किस में ले जाना है, कॉट में। तो देखिए कैसे करेंगे। तो कॉट पर आने के लिए पहले बताओ हमको आप कि साइन ए बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा कोसेक थीटा होता है ना। चलिए साइन को हम लिख सकते हैं 1 बटा कोसेक थीटा, आराम से लिख सकते हैं 1 बटा कोसेक ए। देखिए थीटा रहता था तो यहाँ थीटा देते थे ना, तो यहाँ पर साइन ए है, साइन ए बराबर क्या लिखेंगे, 1 बटा कोसेक ए। अब बताइए कि कोसेक थीटा का फॉर्मूला आप क्या पढ़े हैं, कोसेक थीटा बराबर वो √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है ना। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ ए है तो ए देंगे। देखिए साइन पूरी तरीका से कोट में चेंज हो गया ना। था साइन से आगे कोसेक में, कोसेक से आगे किस में, कोट में। इसका मतलब साइन पूरा कोट के रूप में आ गया ना। अब कहिएगा सर यहाँ तो 1 है तो ये भी तो हो जाना चाहिए कोट थीटा ना, तो उससे नंबर से कोई मतलब नहीं है। पूरा साइन जो है ना लगना चाहिए कोट के रूप में, पूरा कोट के रूप में चेंज हो जाए। देखिए कोटे कोट दिखाई दे रहा है, इसमें दूसरा कोई अनुपात है नहीं, इसमें ना तो कोस कहीं पर है, केवल और केवल कोट है। तो देखिए साइन बदल गया, कोट में बदल गया ना। अब इस सेक को भी किस में बदलना है, कोट में। तो दिमाग लगाओ, पहले सेक से किस पर जाएंगे तो कोट में आएंगे। तो सेक थीटा के फॉर्मूला पढ़िए आप क्या, कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जब 10 में चले जाएंगे तो कोट में आना तो आसान है ना। तो देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर सेक ए है, तो सेक थीटा के फॉर्मूला क्या होता है बताओ, सेक √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है ना। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, थीटा नहीं है ए है तो ए देंगे ना, ये हुआ। अब देखिए 10 में आ गया, कोट में जाना आसान है। अब देखिए 1 प्लस, देखिए 10 थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा कोट थीटा। तो 1 बटा क्या करेंगे, कोट थीटा ना, कोट ए। लेकिन देखिए स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर दे करके बटा में करेंगे ना। चलिए और एगो बात और बताओ, इसका हम एलसीएम ले लेते, क्या लेते हैं, एलसीएम। तो क्या होगा एलसीएम, कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए। अब देखिए कोट स्क्वायर ए को 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा, कोट स्क्वायर ए। अब प्लस ये दोनों तो कटिए जाएगा तो क्या हो जाएगा 1। तो अब बताइए, बताओ बुआ यहाँ पर क्या है, कोट स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बट्टा में कोट ए इंटू कोट ए लिख सकते हैं ना,
क्योंकि तो हमने कोट कोट को गुना करेंगे तो कोट स्क्वायर हो जाएगा। तो कोट स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कोट ए इंटू कोट ए लिख सकते हैं। अब बताओ रूट में अगर दो चीज स्क्वायर में जो रहता है एगो निकल जाता है ना तो क्या होगा, रूट अंडर ऊपर में रूट रहिए जाएगा ना, 1 प्लस के या कोट स्क्वायर 1 प्लस इसको सीधा करके थोड़ा लिख देते हैं ना, 1 प्लस क्या चीज कोट स्क्वायर ए अब बट्टा में देखिए एगो कोट निकल जाएगा क्योंकि दूगो कोट है ना अंदर में, और रूट में जब दूगो चीज रहता है तो एगो निकल जाता है ना, तो क्या हो जाएगा नीचे में कोट ए। चलिए तो अब देखिए तो सेक ए पूरी तरीका से आ गया कोट में, आ गया ना, किस रूप में कह रहा था कोट के रूप में बदलने के लिए। देखो सेक से हम किस में आ गए कोट में, इसका मतलब ये भी हो गया। ये बताओ था आप लोग अपना ऑनलाइन वाले दोस्तों, आप लोग ये बताइए तो 10 को कोट में आना है, 10 से कोट में कैसे आएंगे बताइए। 10 थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला वो 1 बट्टा कोट थीटा होता है ना। तो देखिए 10 ए है तो 10 ए को क्या लिख सकते हैं 1 बट्टा कोट थीटा, यानी कि ए है तो ए लगा दीजिए यहाँ पर कोट ए। चलो हो गया ना। तो देखिए तो सभी निष्पत्तियां जितना साइन ए सेक ए टेन ए सबको हम किस में बदल लिए कोट ए में। यही कह रहा था कि सबको जो है ना उस रूप में चेंज कर दीजिए कोट के रूप में। देखिए सब कोट रूप में लग रहा है देखने में, सब कोट में आ गया ना, देखो ये भी कोट में आ गया ना। तो यही कह रहा था पहला सवाल। तो इस तरह से पहला सवाल। आइए दूसरा सवाल पर चलते हैं। देखिए दूसरा सवाल में क्या कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए में चेंज कीजिए। मतलब टोटल कितना त्रिकोणमितीय अनुपात है 6 गो, उसमें से एगो तो ये है इसी रूप में चेंज करना है। मतलब 5 गो को किस में चेंज करना है सेक ए में, साइन को कॉस को टेन को फिर कौसेक को फिर सेक तो है ही, सेक तो सेक में तो करना ही नहीं है, सेक के सेके में करना है सबको। कॉट को और कौन बच जाएगा कौसेक ना, मतलब 5 गो को करना है चेंज। तो आइए पहला साइन को चेंज करते हैं। वो अरे साइन से सेक में आने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, साइन से पहले कोस में जाओ, साइन से कोस में जाएंगे, कोस से तब तो सेक में आना तो आसान है ना, आ जाएंगे। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है रूट अंडर 1 प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है ना। साइन थीटा बराबर क्या होता है रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ साइन ए है तो क्या देंगे रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए ना। आओ अब बताओ इसको तो चेंज कर सकते हैं ना आप 1 कोस स्क्वायर है, कोस से सेक में आना तो आसान है, कोस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1 बट्टा क्या चीज सेक स्क्वायर ए, क्योंकि स्क्वायर है ना तो सेक स्क्वायर है। तो चलिए अब एलसीएम थोड़ा ले लीजिए ना। वैसे अब देखिए साइन पूरा आ गया ना सेक के फॉर्म में, यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन बुक में थोड़ा आंसर मिलाने के लिए जो है ना इसका एलसीएम सब थोड़ा ले लीजिएगा ना। तो बताओ एलसीएम लेंगे तो क्या होगा सेक स्क्वायर ए, फिर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर कट जाएगा ना तो 1 के बराबर। अब देखिए अब इसमें से भी बताओ, इसमें दूगो सेक स्क्वायर ए है तो एगो निकल जाएगा ना, स्क्वायर जिस पर रहता है रूट हट जाता है उससे। तो बताओ तो क्या हो जाएगा, इसको चेंज कीजिएगा तो, नहीं तो चलो एक बार लिखिए देते हैं ना। चलो सेक स्क्वायर ए -1 बट्टा में क्या लिख सकते हैं सेक ए गुना सेक ए, सेक ए गुना सेक ए लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि स्क्वायर है ना। तो सेक ए गुना सेक ए। अब देखिए जब स्क्वायर रहता है तो क्या होता है रूट हट जाता है ना। तो चलो तो क्या हो जाएगा ये ऊपर वाला पर रूट रह जाएगा, ऊपर वाला पे सेक स्क्वायर ए -1 और नीचा वाला पे से रूट हट जाएगा तो क्या होगा सेक ए ना। तो ये हो गया। देखिए साइन पूरा आ गया सेक में, देखो यहाँ भी सेक है यहाँ भी सेक है, आ गया ना सेक के रूप में। अब किसको चेंज करेंगे कॉस को। चलिए कॉस को चेंज कर रहे हैं, कॉस ए बराबर देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 बट्टा सेक थीटा। ये तो एक के बारे में हो जाएगा ना, क्या लिख सकते हैं इसको 1 बट्टा सेक ए। हो गया चेंज। अब तो इसको क्या करोगे, इससे आगे कहाँ जाओगे ना, सेक में आना था सेक में आगे, बस इतना ही करना था। अब चलिए कॉस हो गया, कॉस के बाद किसको 10 को। चलिए अब 10 ए को करिए कौन चीज में सेक में आना, सबको सेक में लाना है, सब जितना भी अनुपात है ना सबको सेक में। तो बताइए 10 ए के लिए क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला और पढ़े आप, 10 थीटा बराबर क्या था रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है ना। तो एक के बारे में फॉर्मूले है, ये फॉर्मूले है ना रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 हो गया के बारे में, सेक में आ गया ना सब, देखो आ गया कि नहीं आ गया। चलिए अब कौन बच गया, अब इसी का उल्टा बच गया, इसी का सब उल्टा ना। अब कोसेक का कीजिए ना, किसका कोसेक ए को बदल दीजिए किसमें सेक में। अब बउआ रे देखो साइन को बदले हैं आप, साइन को सेक में बदले तो क्या आया है सेक स्क्वायर ए -1 बट्टा सेक ए। तो कोसेक को बदलोगे तो इसी का ना उल्टा आएगा, तो डायरेक्ट लिख दो उल्टा, यहाँ पर सेक ए ऊपर में दे दो, सेक ए ऊपर में और नीचा में रूट अंडर क्या चीज सेक स्क्वायर ए -1।
क्योंकि देखिए साइन को बदले हैं सेक में, तो क्या आया रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक है। आपको किसको बदलना है, कोसेक को नहीं इसमें, तो कोसेक किसका उल्टा, साइन का उल्टा ना, तो साइन वाला का उल्टा कर दीजिए। साइन को बदले हैं कोसेक में तो क्या हुआ, अच्छी सेक में, साइन कोसेक में बदले तो क्या आया है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में सेक है, इसी का उल्टा हो जाएगा कोसेक को बदलेंगे तो, यही तो आंसर में होगा। देखिए मिला लीजिए, क्या उतना करने का कोई जरूरत नहीं है। अब उसके बाद कौन चीज का, सेक को सेक में क्या बदलिएगा, सेक को थोड़ी ना, उसको तो खुदे दिया है ना, अब 10 को बदल दीजिए, कॉट को 10 हो गया ना, तो अब कॉट को बदलिए ना, कॉट ए बराबर। अब कॉट से कैसे आएंगे तो देखिए 10 को आप सेक में लाए तो क्या है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो इसी का उल्टा होगा ना, कॉट को लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिए बट्टा में, 1 बट्टा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, बस यही करना था। अब देखो सभी जितना भी अनुपात 5 गो था, देखो 1 2 3 4 5, वैसे तो 6 गो होता है, एगो तो सेक ए है ही ना, तो मतलब जितना भी 5 गो बच जाता है ना, उस सभी को क्या किस में कह रहा था कन्वर्ट करने के लिए, सेक में, सबको किस में कह रहा था, सेक में। तो देखो साइन आ गया पूरी तरीका से सेक में, देखो तो है ना, सेक दिख रहा है, इसमें दूसरा कोई अनुपात दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो साइन भी आ गया किस में, सेक में। कॉस को देखिए, कॉस भी सेक में, 10 को देखिए ये भी सेक में, मतलब कोसेक को देखिए ये भी सेक में है ना पूरा, देखो यहाँ भी सेक है यहाँ भी सेक है ना, तो सब आ गया सेक में, तो इसी फॉर्म में करा था बदलने के लिए। आइए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं ना, आइए तीसरा सवाल पर चलते हैं। देखिए तीसरा सवाल क्या कर रहा है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा में कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री का मान निकालने के लिए पूछ रहा है। तो बउआ रे इस दोनों एंगल को जोड़ो तो कितना पूरा है, 63 और 27 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 7 3 10 6 2 8 1 9, यानी कि 90 पूर जाता है। तो आप एगो फॉर्मूला याद कीजिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है ना, वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज कीजिए। देखिए एगो कोनों को चेंज कीजिए, पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बताया था, एक किसी भी एंगल को चेंज कीजिए, इसी को 90 डिग्री के रूप में, या नहीं तो इसी के 90 डिग्री के रूप में चेंज कीजिए। तो पहले वाले को मैं चेंज कर लेता हूँ ना, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं बताओ तो, साइन स्क्वायर 90 माइनस कितना लिख सकते हैं 63 को, 90 में से कितना घटाएंगे तो 63 पूर जाएगा 27, चलो इसको लिख सकते हैं 27 डिग्री, चलो प्लस है बीच में प्लस, साइन स्क्वायर 27 डिग्री को वैसे ही रहने दिए ना, कुछ नहीं किए इसमें, बस इसको चेंज कर दिए। देखो 63 को हम 90 माइनस 27 लिख सकते हैं ना, वही एंगल है यहाँ पर, लेकिन इसको 90 डिग्री के रूप में हम चेंज कर लिए है ना। चलो अब बट्टा में भी एगो कोनो को, चाहे इसी को चेंज कीजिए या इसी को, किसी को चेंज कीजिएगा तो आपका सवाल बन जाएगा, किसी को चेंज कीजिए, एगो को, इसको हम चेंज कर लेते हैं, इसको चेंज कर, इस बार इसी को करते हैं ना। चलो कोस स्क्वायर इसको 17 डिग्री रहने दीजिए, अब प्लस में कोस स्क्वायर 73 है ना यहाँ पर, तो देखिए तो कोस स्क्वायर 73 को कितना लिखेंगे, 90 में से कितना, 90 में से कितना घटाएंगे तो 17, वैसे भी दिमाग नहीं दौड़े ना, तो देखिएगा यहाँ पर कितना 17 है ना, मतलब 17 ये घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 73। यहाँ पर भी देखिए यहाँ 63 था, यहाँ कितना 27, इसका मतलब 27 घटाएंगे तो कितना पूर जाएगा 63, या इसको चेंज करते तो कितना घटाना पड़ता, 90 में से 63 घटाते तो क्या पूर जाता 27, तो किसी एक को चेंज कीजिएगा तो हो जाएगा ना। अब बउआ बताओ हमको आप क्या पढ़े हैं फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा, मतलब जो यहाँ पर थीटा रहता है वही यहाँ आ जाता है ना, और साइन किस में आ जाता है, कोस में। तो बताओ यहाँ पर साइन किस में आएगा, कोस में, तो चलो कोस, लेकिन देखो यहाँ पर स्क्वायर नहीं था, स्क्वायर था, स्क्वायर नहीं था तो यहाँ स्क्वायर नहीं आता है ना, इसका मतलब यहाँ स्क्वायर रहेगा तो यहाँ स्क्वायर आएगा। देखो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ क्या आएगा स्क्वायर, देखो यहाँ थीटा था तो यहाँ क्या आया थीटा, तो यहाँ 27 डिग्री है तो यहाँ क्या आएगा कोस स्क्वायर 27 डिग्री। चलो तो ये पूरा किस रूप में आ गया, कोस स्क्वायर 27 डिग्री के रूप में प्लस, देखिए साइन स्क्वायर 27 तो वैसे ही रहने दीजिए, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। चलो बट्टा में अब हमको नीचे वाला हम बताइए, ये तो कुछ नहीं होगा इसका, तो कोस स्क्वायर 17 डिग्री ऐसे ही छोड़ दीजिए ना प्लस। अब इसका बताइए कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर था, साइन थीटा के बराबर, ये फॉर्मूला भी पढ़े ना आप, कोस 90 माइनस थीटा बराबर किसके, साइन थीटा के बराबर होता है ना। तो देखिए कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर से, मतलब कोस किस में बदल जाता है, साइन में, तो यहाँ भी कोस किस में जाएगा तो साइन में, लेकिन यहाँ स्क्वायर है, देखो यहाँ स्क्वायर नहीं ना था, अगर यहाँ स्क्वायर लगा देंगे तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ साइन स्क्वायर 17, यहाँ थीटा था तो यहाँ क्या आता है थीटा, तो यहाँ अगर 17 है तो क्या आएगा यहाँ 17 डिग्री। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ गया। चलिए अब हमको आप बताइएगा क्या, आप क्या पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 के बराबर होता है, मतलब यहाँ पर दोनों एंगल अगर सेम रहे तो क्या होता है वो 1 के बराबर हो जाता है ना। तो यहाँ भी देखिए तो
27 है, यहाँ भी 27 है, यहाँ कोस है, यहाँ साइन है, तो उल्टा पुल्टा कर सकते हैं ना। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बोले, या कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, दोनों बात एक ही है ना। इसका मतलब साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री किसके बराबर? 1 के बराबर। तो ऊपर वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? ऊपर वाला वैल्यू 1 हो जाएगा, नीचे वाला वैल्यू भी क्या होगा? देखो यहाँ भी है ना 17, यहाँ भी 17, एंगल सेम होना चाहिए और स्क्वायर के साथ होना चाहिए। देखो है ना स्क्वायर कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, तो साइन स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 17 किसके बराबर? 1 के बराबर। 1/1 किसके बराबर? 1 के बराबर। तो यही आंसर हो जाएगा ना। चलो आइए अगला सवाल पर चलते हैं। क्या हुआ? अजीब बात है, तो हमने कहते महिला लोग जो है ना अजीब बात है, किच्छो जैसे मतलब जैसे लगता है कि मतलब आगे आ गया था ना, बिलाई को देखा। आइए दूसरा सवाल पर चलते। बुआड़े इसमें भी आप वही चीज लगाइए ना। देखो यहाँ पर 25 और 65 को जोड़ोगे कितना? 90 डिग्री। इसका मतलब 90 वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें ना, थोड़ा सा दिमाग दौड़ेगा उसमें ना। तो देखो सुनिएगा, सुनिए क्या पूछते हैं हम, या आप इसी को चेंज कीजिए या इसी को चेंज कीजिए, किसी को चेंज कीजिएगा आपका आंसर आएगा। किसको आप चेंज करना चाहेंगे बताओ? साइन को। हाँ साइन को, तो चलिए साइन पहले वाला, लेकिन एक को चेंज करना है, दोनों को नहीं, ध्यान रखिएगा। देखो तो देखिए साइन, देखिए इस 25 को क्या लिख सकते हैं आप? 90 में से कितना घटाएंगे तो 25 पूर जाएगा? 65 घटाना पड़ेगा ना। देखिए कोस वाला को वैसे ही रहने दीजिए, इसको कुछ नहीं करेंगे, ये ऐसे लिख देंगे, तो कोस 65 लिख दिया ना। अब बताओ इसमें इस वाला को हम चेंज कर लेते क्या ना, इसको भी चेंज कीजिएगा फिर भी आपका आंसर आएगा ना। इसी को चेंज कर लेते, बताओ। देखो एक चीज यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि 65 आना चाहिए, नहीं अगर दोनों को इसको चेंज करोगे तो 25 में आ जाएगा, तब गड़बड़ा जाएगा। एंगल सेम रखना पड़ेगा। यहाँ देखो 65 है ना, यहाँ भी 65 है ना, तो इसको 90 में से घटाइएगा तब ना आपको 90 में से 65 घटाइएगा तब ना 65 पूरेगा। हाँ तो 90 में से कितना घटाना पड़ेगा? थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ेगा यहाँ पर। चलो इसको इधर चेंज कर लेते हैं। किसको? कोस। चलिए इसमें इसको क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 65 लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? कोस 25 को क्या लिख सकते हैं? कोस 90 माइनस 65 हो जाएंगे ना 25। और साइन 65 को ऐसे उतार दीजिए ना, साइन 65 उतार दिए, कुछ नहीं किए वहां पर, साइन 65 ऐसे ही उतार दिए ना। चलो बराबर का चिन्ह देते रहिएगा। अब बताओ साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर? कोस थीटा के बराबर। कोस थीटा के बराबर होता है ना। तो चलिए तो क्या हो जाएगा? कोस कितना ये 65 डिग्री। गुना का चिन्ह है बीच में, गुना दे दीजिए, नहीं तो इंटू ऐसे ही दिया जाता है पॉइंट के रूप में, ऐसे दे दीजिए ना। चलो कोस क्या फिर 65 प्लस कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर? साइन थीटा। तो कोस 90 माइनस 65 है तो क्या देंगे? साइन 65 ना इंटू साइन 65 ऐसे ही वो 65 वैसे दे दिए ना। अब बताओ कोस थीटा इंटू कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा होगा ना। कोस में कोस से गुना करेंगे तो क्या होगा? ये कोस स्क्वायर 65 डिग्री कितना होगा? 65 डिग्री प्लस साइन को गुना करेंगे, साइन 65 इंटू साइन 65, साइन स्क्वायर 65, साइन स्क्वायर 65। बताइए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर? 1। तो देखिए एंगल दोनों सेम होना चाहिए। देखो 65 है ना, स्क्वायर के रूप में है ना दोनों, तो क्या होगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर। तो देखिए इसका आंसर क्या आ गया? 1 आंसर आ जाएगा ना। चलो आइए चौथा क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन में जो है ना 3-4 को क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पूछ रहा है पहला क्वेश्चन 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर में क्या होगा? 4 का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व कीजिए। बुआरे दोनों में 9 है तो कॉमन ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं आराम से। तो क्या यहाँ पर क्या बच जाएगा? सेक स्क्वायर, यहाँ पर क्या बच जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बच जाएगा ना। अब बताओ हम 9 रहने देते हैं, बताओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर? 1 के बराबर। तो बताओ इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 1। और 9 में 1 से गुना करेंगे तो कितना? 9। किस ऑप्शन में है बताओ? बी में। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ना। 9 किस में है? बी नंबर में। देखिए दूसरा सवाल क्या कर रहा है, ये सवाल दिया गया आपको कि 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 + cos थीटा माइनस कोसेक थीटा किसके बराबर है? 4 को ऑप्शन दिया गया, तो सॉल्व कीजिए इसको। चलिए 1, इसको 1 रहने दीजिए। बताइए tan थीटा को sin थीटा बटा cos थीटा लिख सकते हैं। tan थीटा बड़ा फॉर्मूला होता है ना, sin थीटा बटा cos थीटा। चलिए लिख दीजिए प्लस सेक थीटा को 1 बटा cos थीटा लिख सकते हैं, लिख दिया।
चलो इस साइड भी करो 1 प्लस, चलो इस कोस्ट दे दीजिए, कोस्ट दे दीजिए पहले, कोस्ट 1 प्लस कोस थीटा क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं इसको, होता है ना कोस थीटा का फॉर्मूला, माइनस कोसेक थीटा को 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं ना। और देखिए हम ऐसा क्यों किए ये भी थोड़ा जानिए ना। देखिए साइन कोस, कोस साइन कोस, सब में साइन कोस है ना, सबको साइन कोस में ला लिए ना, ऐसे लेकर आ जाएंगे ना तो देखिएगा आप अपने आप सवाल बनेगा तो तब आंसर आएगा। सब साइन कोस में दिख रहा है ना, इधर देखो सब अलग अलग था, टेन था, ये सेक था, कोट सेक था, ऐसे नहीं होता सॉल्व, तो ऐसे कर लिए ना। चलिए अब आगे क्या कीजिएगा, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। कोस का लघुत्तम कितना होगा, कोस थीटा, दो कोस है देखो होगा ना, कोस थीटा। देखिए कोस में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, कोस थीटा, ई कट जाएगा तो क्या होगा, साइन थीटा, कोस कट गया तो क्या होगा 1। इसमें भी एलसीएम ले लीजिए, क्या होगा एलसीएम, साइन थीटा। साइन में देखिए साइन में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, साइन में 1 से गुना कीजिएगा तो साइन थीटा प्लस, साइन कट गया तो क्या बचेगा यहाँ पर, कोस थीटा माइनस, साइन कट गया तो क्या होगा -1, ठीक है। चलो अब बुआ रे इसको हम बड़ी कुछ थोड़ा कर देते कुछ समझाने के लिए ना, इसको ऐसे लिख लीजिए तब ठीक रहेगा, ध्यान दीजिएगा। चलो यहाँ पर हम बड़ी कोशिश कर देते इसको थोड़ा बताना। देखो कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा दोनों एक ही चीज़ है ना, दोनों है कि नहीं एक ही चीज़, इसको हम थोड़ा कोष्ट में कर देते हैं ऐसे, यह कर दीजिए कोष्ट में ना। अब देखो गौर से, अगर हम इस पूरा को ए मान ले, बताओ इस पूरा को ए, इधर भी ए ये होगा ना, तो आप देखो यहाँ भी कोस थीटा प्लस साइन थीटा है, यहाँ भी कोस थीटा प्लस साइन थीटा है ना, इसका मतलब दोनों टर्म क्या है, बराबर है। यहाँ भी देखिए दोनों टर्म बराबर है ना, तो इसको बी मान ले, इसको भी मानना पड़ेगा। देखिए तो क्या हो जाएगा, पूरा ए है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा ना। इसका मतलब ए स्क्वायर की जगह पर किसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इस पूरा का साइन थीटा, या साइन थीटा प्लस कोस थीटा या कोस थीटा, चलो कोस थीटा लिख दीजिए, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है ना फॉर्मूला, माइनस एक का स्क्वायर, ऊपर वाला हो जाएगा ये चीज। नीचा में देखिए, नीचा में क्या है, ये भी तो गुणने में है ना, इसको कोस थीटा इंटू साइन थीटा कर सकते हैं ना, तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। चलो आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पर ए स्क्वायर किसका करेंगे, कोस स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में क्या होगा, साइन स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 ए के जगह पर क्या कोस थीटा, बी के जगह पर साइन थीटा, तो साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर हो गया ना। चलिए ये तो टूट गया ना अब, चलिए तो क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक के होगा ना, नीचे में क्या होगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा ना। चलो अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, एक के बराबर, ये दोनों टर्म मिलकर के किसके बराबर हो जाएगा, एक, तो एक। अब बताओ अब प्लस क्या होगा, ये दोनों मिल करके क्या हो गया रे, एक हुआ ना, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर किसके बराबर, एक के बराबर। अब बच गया क्या, 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा -1 बटा में क्या बचा है, कोस थीटा इंटू साइन थीटा ना। अब देखिए 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, अब देखिए कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा कट गया, किसके बराबर आया, 2 के बराबर। तो ऑप्शन किस में है बताओ, सी में है 2, तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, सी ना। चलिए आइए तीसरा सवाल पर चलते हैं। तीसरा में क्या है, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, ये किसके बराबर है, 4 को ऑप्शन दिया गया है, तो इसको भी सॉल्व कीजिए। बताइए आप सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोस ए लिख सकते हैं, चलो प्लस 10a को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटा कोस ए, साइन ए बटा कोस ए, इंटू है तो इंटू दे दीजिए ना, 1 माइनस साइन ए ऐसे ही रहने दीजिए, 1 माइनस साइन ए। देखिए सब साइन में आ गया ना साइन कोस में, तो यहाँ इधर वैसे ही रहने दीजिए, उसको नहीं चेंज कीजिए ना। देखिए अब इन दोनों का एलसीएम आप ले लीजिए, तो क्या होगा, दोनों का एलसीएम क्या होगा, थीटा, यहाँ पर हम थीटा लिख दिए ना, क्या होगा कोस ए, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, वो 1 बचेगा, 1 प्लस साइन ए ना।
इंटू यहाँ क्या है 1 माइनस साइन ए ना। चलो अब यहाँ पर भी देखिए गौर से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यहाँ पर भी है ना। इसका मतलब किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ क्या होगा ऊपर वाला चीज 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए होगा ना, बटा में क्या कोस ए ना। चलो इसके बराबर क्या लिख सकते, देखो 1 का स्क्वायर तो 1 है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है ना। कोस स्क्वायर ए के बराबर कोस स्क्वायर ए बटा में कोस ए। अब बताओ कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कोस ए इंटू कोस ए, उसको लिख सकते हैं ना कोस ए इंटू कोस ए। चलो बटा में क्या चीज कोस ए लिख सकते हैं। चलो कोस से कोस कैंसिल हो गया, बराबर किसके हो जाएगा कोस ए। किस ऑप्शन में कोस ए ना, डी में, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए चौथा सवाल बोलिए तो। नहीं अब क्या तोड़ेंगे, आंसर आ गया आपको तो इससे आगे क्या तोड़िएगा, आंसर ही लाना है ना। हे भगवान, ऑप्शन में अगर रहता कि 1/sec ए तो इसको भी बदल सकते तो 1/sec ना, आंसर यहीं पर मिल गया, तो क्या आगे जाएंगे। चलिए चौथा सवाल बताए तो बोलिए जल्दी, रहने दीजिए ना। वो 1 + tan स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कोट स्क्वायर ए। दूसरा सवाल क्या है 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 बटा कोट स्क्वायर ए, ये किसके बराबर है ना, ये पूछ रहा है। तो इसमें भी देखिए, इसको भी तोड़िए, सुनिएगा 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है ना। चलिए 1 + tan स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर ए के बराबर में। और बताओ 1 + cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। नहीं फॉर्मूला रेडी, एक भी सवाल नहीं बनेगा ना। बताओ अब देखिए ऊपर वाला को आप क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर क्या होता है, वो 1 बटा के रूप में 1/cos थीटा। तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है ना। ये सेक स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर है। इसके बट्टा में भी देखिए क्या है यहाँ पर कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए, sin स्क्वायर लिख सकते हैं ना। देखिए इसी को सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा 1/cos स्क्वायर ए रहने दीजिए, गुना में बदलिएगा, साइन कहाँ पर जाएगा ऊपर में ना, ऊपर में नीचा में तो 1। बताओ इस साइन स्क्वायर ए बटा क्या हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा में कोस स्क्वायर ए। और बताइए यहाँ पर साइन ए ऊपर में रहने दीजिए ना, कोस ए ऊपर नीचे में, पूरा का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और साइन ए बटा कोस ए किसके बराबर होता है, tan ए के बराबर, tan ए स्क्वायर है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा ये स्क्वायर, यानी कि किसके बराबर होगा tan स्क्वायर ए के बराबर। चाहे स्क्वायर को यहाँ पर भी रख सकते हैं ना, किस ऑप्शन में tan स्क्वायर ए, डी में। चलिए डी आंसर हो जाएगा इसका ना। चलिए इस तरह से ऑब्जेक्टिव आपका समाप्त हो गया। अब आइए फिर सब्जेक्टिव पर आते हैं, स्टॉप। आइए पांचवा क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन में जो है ना, पांचवा में बहुत सारा सवाल है। जैसे पहला सवाल क्या कह रहा है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, इसका पूरा होल स्क्वायर बराबर में है 1 - cos थीटा बटा 1 + cos थीटा। कह रहा है कि ये दोनों सिद्ध करके बताइए कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 - cos थीटा बटा 1 + cos थीटा। ये सिद्ध करके दिखाने के लिए या तो आप इसी को तोड़ करके ये ला दीजिए, या इसको तोड़ करके ये ला करके रख दीजिए। ये सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो बउआ रे, हम पहले भी बहुत सारे सवाल में आपको जिक्र किए हैं कि इस साइड जो बराबर के इस तरफ रहता है उसको क्या कहते हैं LHS, और जो बराबर के इस तरफ रहता है उसको RHS। मतलब LHS को तोड़िए RHS के बराबर ला दीजिए, नहीं तो RHS को तोड़ करके LHS के बराबर ला करके रख दीजिए ना। यही आपको सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं। तो इसमें जो है ना, इस सवाल में जो है ये सवाल पूछा जा चुका है, ये दोनों सवाल, पहला और दूसरा 2017 में सवाल पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा, बोर्ड एग्जाम 5 नंबर में पूछा था दोनों सवाल मिला करके। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, RHS को ही तोड़ते हैं। क्या है RHS बराबर, ले लीजिए RHS ले रहे हैं ना, RHS बराबर लेफ्ट राइट हैंड साइड होता है ना। देखिए 1 + क्या है RHS में cos थीटा बटा में 1 है ऊपर में क्या 1 - cos थीटा बटा 1 + cos थीटा। देखिए इसको जब परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस वाला माइनस होता है ना। परिमेयकरण में क्या करते हैं, यहाँ जो साइन रहता है उसको माइनस करके कर देते ऊपर नीचे गुना cos थीटा। अब बताइएगा ना, इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर वाले दोनों चीज को गुना करेंगे। नीचा में देखिए a + b इंटू a - b, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा ना।
इसका भी होल। चलिए अब बताओ, अब बताइएगा 1 माइनस क्या चीज कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। अब बट्टा में देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर थीटा का। तो नीचे वाला चीज को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ इसको ऐसे लिख सकते हो आप 1 माइनस कॉस थीटा ना, बट्टा में केवल साइन थीटा दीजिए ना, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए इस पर भी स्क्वायर था, ये पूरा पर स्क्वायर, ये पूरा पर स्क्वायर है ना, तो दोनों इसको हम वैसे स्क्वायर हटा करके नीचे में लिख दिए, पूरा का होल स्क्वायर के बार कर दिए। ऐसा तो कर सकते हैं ना। इस स्क्वायर का मतलब क्या? इस पूरा का स्क्वायर है और इस पूरा का स्क्वायर। अरे साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या? साइन थीटा का होल स्क्वायर ना। तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो चलो अब क्या कीजिए, दोनों को अलग अलग कर दीजिए। 1 बट्टा इसको क्या कर दीजिए? साइन थीटा लिख दीजिए, और फिर माइनस कर दीजिए कॉस थीटा बटा क्या कर दीजिए? कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इसको अलग अलग कर दिए, इसको 1 के बट्टा में साइन थीटा को अलग कर दिए, और साइन कॉस थीटा बटा साइन थीटा कर दिए ना, इसका होल स्क्वायर कर दिए। नहीं समझे? यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा। बताओ इसी चीज को जो हम लिखेंगे अगर उस रूप में, तो क्या होगा? दोनों का एलसीएम लेते हैं आप, साइन थीटा लिखते हैं ना। देखो साइन साइन कट करके क्या हो जाएगा? 1। ये दोनों कटेगा तो क्या होगा? ऊपर में 1 माइनस साइन थीटा बटा साइन में साइन से भाग देंगे तो क्या होगा? 1, और कॉस से गुना करेंगे तो कॉस थीटा। देखो तो यही चीज था ना, बताइए यही चीज था ना यहाँ पर, था कि नहीं? यही चीज था ना यहाँ पर। तो बताओ इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं ना, 1 बट्टा साइन थीटा 1 कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इस हिसाब से लिख सकते हैं। इसको अलग अलग करके यहाँ प्लस रहता है तो प्लस देते हैं, माइनस है तो माइनस। तो चलिए इस चीज समझ गए ना कैसे लिखे हैं सो। चलिए अब हमको बताइएगा आप क्या कि 1 बट्टा साइन थीटा किसके बराबर होता है? 1 बट्टा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कोसेक थीटा। हाँ चलो ये क्या होगा? कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा किसके बराबर? कॉस कॉट थीटा के बराबर। कॉस थीटा बटा साइन थीटा किसके? कॉट थीटा के बराबर। इसका क्या कर दीजिए? स्क्वायर है स्क्वायर। देखिए आ गया आपको LHS, तो RHS को तोड़े तो क्या है आपको? LHS, इसलिए लिख दीजिए यहाँ पर क्या? LHS ना, प्रूव्ड। RHS तोड़े तो क्या है आपको? अरे RHS को तोड़े तो किसके बराबर आ गया? LHS के बराबर। तो RHS बराबर क्या हो गया? LHS। यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए क्या चीज? प्रूव्ड ना। ये प्रूव्ड हो गया पहला सवाल। अब दूसरा पर आइए। दूसरा में जो है ना हम LHS को ही तोड़ते हैं ना, LHS को तोड़ते। देखिए आप इसको भी तोड़ करके इसके बराबर ला सकते हैं, इसको भी तोड़ करके उसके बराबर। तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि किसको तोड़ेंगे तो हमको वो चीज़ आएगा ना। तो देखिए इसमें ज़्यादा प्लस माइनस सब लग रहा है ना, मतलब इसी को तोड़ेंगे तो वो आएगा उसके बराबर ना। तो चलिए तो इसको तोड़िए, LHS को पहले लिख लीजिए। LHS बराबर क्या चीज़ है? LHS बराबर में LHS तोड़ रहे हैं ना, क्या लिखिएगा LHS बराबर में? कॉस ए बटा में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा में क्या लिखिएगा? कॉस ए ना। चलो LHS को तोड़ रहे हैं ना, तो चलिए बताइएगा दोनों का एलसीएम क्या होगा? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये होगा ना। देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, तो कॉस ए गुना कीजिएगा तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए ना, अब प्लस कॉस से कॉस कैंसिल हो गया ना। हाँ क्या होल स्क्वायर बोल रहे आप? अरे को हम उस दिन बताए ना, कॉस स्क्वायर ए लिखिए या कॉस ए, इसका होल स्क्वायर कीजिए, दोनों एक ही चीज होता है। यही स्क्वायर यहाँ पर आ जाता है ना। तो ठीक है तो लिखिए कॉस में कॉस से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर होगा ना। सर वहाँ पे बोल रहे हैं आगे सर। चलिए ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा? 1 प्लस साइन ए, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। सर ये होल स्क्वायर नहीं हुआ, हम यही बोल रहे थे सर। तो ये बोलना चाहिए था, पहले बोल रहे हैं आप, हम कह रहे थे इसके बारे में बोल रहे हैं ना। चलिए कॉस से कॉस क्या होगा? कैंसिल। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए गुना कीजिएगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। चलो अब बताइएगा कॉस स्क्वायर ऊपर में रहने दीजिए ना, कॉस स्क्वायर ए, इसको तोड़िए थोड़ा, इसको तोड़िए ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस 2 ए, तो 2 एक जगह पर 1 है, और फिर साइन ए ना। चलो बट्टा में वही चीज 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए ना। अब बताइए देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, यहाँ क्या है? साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर? 1 के बराबर। ये दोनों मिल करके किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। ई 1 पहले से था तो 1 ना,
अब प्लस यहाँ देखिए 2 साइन ए ना, तो 1 इंटू साइन ए ना, तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए ना। चलो अब इसके बट्टा में क्या चीज है 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए ना। चलो तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए ना, बट्टा में क्या चीज 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। एक बार फिर लिख दीजिए ना, जो कॉमन ले सकते हैं आप इसमें से, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस क्या चीज साइन ए, बट्टा में क्या चीज 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए ना। देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए गया, तो क्या हो जाएगा 2 बट्टा कॉस ए, क्या होगा 2 बट्टा कॉस ए। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 1 बट्टा कॉस ए लिख सकते हैं ना। तो चलो 2 गुना 1 बट्टा कॉस ए किसके बराबर होता है सेक ए के बराबर, तो क्या हो जाएगा ये सेक ए। तो देखिए 2 सेक ए हो गया। चलो यहाँ पर मैं बराबर करके लिख देता हूँ, यहाँ पर 2 सेक ए ना, 2 सेक ए। देखिए किसको तोड़े LHS को ना, आगे RHS के बराबर, यहाँ पर लिख दीजिए बराबर में क्या RHS क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। चलिए इस तरह से दूसरा सवाल समाप्त। आइए तीसरा पर चलते हैं, बंद कीजिए तब तक। और ऑनलाइन वाले साथियों आप लोग जो है ना स्क्रीनशॉट बीच बीच में लेते रहिएगा, हम हट जाते हैं कहने के लिए, भूल जाते हैं आप लोग को ना, तो स्क्रीनशॉट बीच बीच में ले लीजिएगा, या नहीं तो वीडियो को ही पॉज करके लिखते रहिएगा ना। चलिए हाँ आइए 5 के तीसरा सवाल पर चलते हैं। देखिए 5 में जो है ना तीसरा सवाल दिया हुआ है tan थीटा बटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा बराबर में 1 प्लस sec थीटा इंटू कोसेक थीटा प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना थोड़ा बोर्ड कम पड़ जाएगा ऑनलाइन वाले साथी, तो मैं इसको पहले मिटा देता हूँ। मान लीजिए कि LHS के बराबर हम ले लिए यहाँ पर ना, इसको मिटा, ये प्रूफ करना है हमको, इसको तोड़ करके इसके पदों में लाना है। और देखिए सवाल में हिंट दिया गया है कि इसको जो है ना आप इसको साइन थीटा और कॉस थीटा के पद में तोड़िए, व्यक्त कीजिए, तब सवाल का आपका आंसर मिलेगा ना। इसको क्या कह रहा है सवाल में कहा गया कि इस सभी को जो है ना ऊपर में जो है वाम पक्ष में व्यंजक को, देखो सवाल में कहा गया है कि ये व्यंजक जो है ना ये इस तरफ वाला सबको साइन कोस में चेंज कर दीजिए, तब आपको सिद्ध होगा। ये सवाल में हिंट थोड़ा दिया गया है, इसमें संकेत दिया गया। तो देखो तो इसको मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि इसी को तोड़ करके क्या लाना है, ये लाना है ना, LHS को तोड़ कर क्या लाना है RHS। LHS तोड़ते हैं, इसको मिटाइए देते हैं पहले, क्या ये तो लाना है, इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको तोड़ते हैं। इसको किस रूप में कह रहा है तोड़ने के लिए, सवाल में संकेत दिया गया साइन और कॉस के रूप में कह रहा है चेंज करने के लिए, किसमें साइन और कॉस। तो बताइए tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ऊपर वाले क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। क्या उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, पक अजीब बात है। tan थीटा को क्या लिखते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ऊपर वाले को लिख सकते हैं ना, और नीचा में देखिए फिर 1 रहने दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को कॉस थीटा बटा साइन थीटा। देखिए सवाल में कहा गया था कि इसको जो है ना आप चेंज कीजिए किसमें, साइन और कॉस में। देखो साइन और कॉस में आ गया ना, साइन और कॉस में प्लस। अब देखिए cot थीटा को तोड़िएगा तो क्या होगा cos थीटा बटा साइन थीटा, और नीचे वाला में फिर देखिए 1 माइनस tan थीटा को बदलिएगा तो साइन थीटा बटा क्या होगा cos थीटा ना, साइन थीटा बटा क्या चीज cos थीटा। चलिए अब क्या कीजिए, इसका एलसीएम लीजिए, इसका भी एलसीएम लीजिए, ऊपर वाले को वैसे ही रहने दीजिए अभी ना। चलिए एलसीएम लेती तो सवाल बड़ी लंबा जाएगा, बोर्ड पर होगा कि नहीं होगा, छोटा बोर्ड है ना, फिर भी देखते हैं, प्रयास करते हैं, छोटा छोटा लिखते हैं। थोड़ा सा ऑनलाइन मेरे साथी आप लोग मैनेज कीजिएगा ना, छोटा छोटा लिख रहे हैं ना, लंबा सवाल जा सकता है। चलिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ऊपर वाले को कुछ नहीं कीजिए, नीचे वाला में इसका एलसीएम लीजिए। चलिए इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा साइन थीटा, देखिए इसको गुना कीजिएगा तो क्या होगा साइन थीटा माइनस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा कॉस थीटा ना, इसको थोड़ा लंबा कर दीजिए ना, प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ऊपर वाले को ऐसे ही रहने दीजिए, नीचे वाला को केवल तोड़ना है ना, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा ऐसे ही रहने दीजिए। देखो और उसके बाद नीचा में क्या कीजिए, इसका एलसीएम लीजिए ना,
क्या हो जाएगा एलसीएम दोनों नीचे वाला का cos थीटा, cos में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा cos थीटा माइनस cos कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा ये sin थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो गुना कीजिएगा तो क्या होगा sin थीटा। हाँ चलिए आप सर सूत्र पे आ गया। अब देखो थोड़ा सा ना, sin थीटा बट्टा में क्या कीजिए cos थीटा, cos थीटा ना, और गुना में बदलिएगा तो ई ऊपर जाएगा ना, sin थीटा ऊपर चल जाएगा, और ये नीचे में आएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा नीचे में आएगा ना। अरे इसको ऊपर गुना में बदलेंगे तो क्या होगा sin ऊपर जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा नीचे में आएगा ना। चलो प्लस, अब इस वाले को ऊपर वाला को वैसे ही रहने दीजिए ना, cos थीटा बटा sin थीटा। और देखिए इसको बदलिएगा, भागा में है तो गुना में ले जाइए तो क्या होगा cos ऊपर जाएगा, ये cos ऊपर चल, cos थीटा ऊपर चल जाएगा, ये क्या आएगा, ये क्या होगा cos थीटा माइनस sin थीटा, ये होगा ना। चलो अब देखिए थोड़ा सा, sin को गुना कीजिएगा तो क्या होगा sin स्क्वायर थीटा, और नीचा में देखिए cos को इंटू में रख दीजिए ना, cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा होगा। अरे इसको गुना कीजिएगा तो इंटू में होगा ना। चलो प्लस, इन दोनों को गुना कीजिएगा तो क्या होगा, क्या होगा ये cos स्क्वायर थीटा, नीचा में भी फिर क्या होगा sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा ना। चलिए आगे, अब थोड़ा सा बताइएगा आगे ना, देखो इसको ऐसे रहने दीजिए sin स्क्वायर थीटा बट्टा में cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा ना। देखिए इसको प्लस है, प्लस रहने दीजिए, ऊपर वाला को रहने दीजिए वैसे ना, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बट्टा में sin थीटा। देखो हम क्या करते बुआरे, इसमें से माइनस खींच लेते, यहाँ पर माइनस लगा देते, माइनस खींचेंगे तो सुनिए यहाँ पर माइनस खींचेंगे तो ये वाला तो प्लस हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा sin थीटा माइनस, इसको cos थीटा लिख सकते हैं ना, माइनस खींच लेंगे तो बताओ, इसमें से माइनस खींच लिए तो ये वाला तो प्लस हो जाएगा sin थीटा, इसमें माइनस लगेगा तब नहीं, माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा cos थीटा, ऐसा कर सकते हैं ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। चलो अब क्या करते हैं बताओ, इस माइनस इस प्लस को गुना कीजिएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। एक स्टेप आप लोग और लिखिएगा, ऑनलाइन वाले साथियों एक स्टेप और लिखिएगा, यहाँ पर माइनस कीजिएगा ना, तो हम इसको यहीं पर मिटा करके यहाँ माइनस दे देते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा ये माइनस। तो चलो यही तो आप लोग एक स्टेप सेम ऐसे उतारिएगा, थोड़ा सा बोर्ड छोटा है इसलिए बोल रहे हैं ना, तो नहीं होगा तो हम कॉपी पर जो है ना सॉल्व करके वीडियो बनाकर फिर से डाल देंगे मतलब इस सवाल का। तो थोड़ा सा देखिएगा ना, मैनेज करने का कोशिश किया। देखिए ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस होगा ना, तो यहीं पर माइनस हम डायरेक्ट लिख देते क्या। चलो ये क्या हो जाएगा माइनस होगा ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। चलो अब क्या करते हैं, दोनों का आप क्या कीजिए, नीचे वाला का एलसीएम लीजिए, दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो देखिए sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा एगो आ जाएगा, आएगा ना, तो क्या होगा sin थीटा माइनस cos थीटा, दोनों का एलसीएम आएगा, इन दोनों का एलसीएम। देखिए इन दोनों का तो फिर गुना करके लिख दीजिए, इस तो कटवे नहीं करेगा ना, sin थीटा इंटू cos थीटा, यही होगा एलसीएम इसका। दो गो है तो दो गो में से ले लेंगे ना, ऐसे नहीं होता है एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा sin थीटा माइनस cos थीटा और cos थीटा माइनस sin थीटा। अब देखिए sin थीटा कट जाएगा और cos से cos कट जाएगा, तो क्या होगा sin में sin स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा sin क्यू थीटा होगा ना। अरे इस सवाल पर थोड़ा ध्यान देना है ना, अच्छा सवाल है ना, ये पूछा भी जाता है 5 नंबर में, एक ही सवाल याद रखिएगा ना। तो देखो अरे sin थीटा माइनस cos थीटा कट गया, देखिए sin अथी cos से cos कट गया, तो क्या बचा यहाँ पर sin, sin स्क्वायर में sin से गुना कीजिएगा sin क्यू थीटा होगा ना, आया माइनस है तो क्या करेंगे माइनस देंगे। देखिए sin थीटा, अब देखिए sin थीटा से sin थीटा कट गया, ये cos sin थीटा इंटू cos थीटा कट गया, यानी ये कट गया, ये भी कट गया, तो क्या बच गया यहाँ पर cos थीटा, cos थीटा में cos स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो क्या होगा cos क्यू थीटा, cos क्यू थीटा, cos क्यू थीटा। चलो अब ऊपर से थोड़ा कर लेते हैं ना, ऊपर में लिखिए बउआ रे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमको बताइएगा क्या चीज, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं ना, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है ना, ये होता है ना। तो बताइए यहाँ से ए क्यू माइनस बी क्यू लगे तो क्या होगा यहाँ पर sin थीटा माइनस cos थीटा, ए माइनस बी तो क्या होगा यहाँ पर sin थीटा माइनस cos थीटा,
साइन स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा, ए की जगह पर क्या है तो साइन स्क्वायर होगा, यहाँ से साइन साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर प्लस क्या होगा, बी की जगह पर कोस है ना, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब प्लस ए बी है तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कोस थीटा ना। चलो कोष्ट बंद हो जाएगा। अब नीचे में बताइए, नीचे में तो वही चीज लिखेंगे ना, क्या है नीचे में साइन थीटा माइनस कोस थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये है ना बचा हुआ। चलिए बराबर देते जाइएगा ना। अब बताइएगा थोड़ा सा क्या, चलो ऊपर वाला का लिखो ऐसे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसमें देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, एक के बराबर होगा ना, एक के बराबर। तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक के बराबर, अब प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ऐसे ही बचा हुआ है। चलो बट्टा में क्या होगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इंटू में क्या है साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा ना, साइन थीटा इंटू कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कोस थीटा बचा हुआ है ना। अब देखो बुआरे ये भी तो इंटू में है ना, तो इसका मतलब साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा दोनों कट गया ना। अब देखो, अब देखिए एक प्लस साइन 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा गया कर रहे हो ना, कुछ नहीं मतलब सर बोलिए कैसे जाएगा ना, नहीं सर, उल्टे पुल्टे बोल देते कुछ ना चाहिए, कैसे कट जाएगा वो बताओ। आज जबे नहीं करेंगे अजीब हाल है ना, आगे आगे बोलने लगता है कुछ मतलब हम सर बोल रहे हैं दिमाग से नहीं सोचते हैं ना, सोचे दिमाग साइन थीटा माइनस कोस थीटा कटेगा ना, ये कैसे कट जाएगा, तो कैसे कटोगे इसको, हाँ ऊपर में क्या बच गया। कटेगा सर प्लस में है देखिए सुनिएगा, साइन थीटा से साइन थीटा से साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये दोनों तो कट जाएगा, दोनों को काट दिया ना। अब देखिए ऊपर में क्या बच गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू इंटू कॉस कोस थीटा ना। अब बट्टा में क्या बचेगा साइन थीटा माइनस इंटू कोस थीटा बचा ना। अब देखिए आपको बताए थे दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं, इसके बट्टा में अलग इसके बट्टा में अलग, तो क्या लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कोस थीटा, अब प्लस प्लस साइन थीटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा बट्टा में साइन थीटा इंटू अब कट कोस थीटा। एक सवाल में और किए थे ना, अरे यहाँ पर प्लस एक प्लस है ना, तो एक को अलग अलग कर सकते हैं, एक बट्टा साइन थीटा माइनस कोस थीटा ऐसे कर सकते हैं ना। और फिर देखिए इसको साइन थीटा इंटू कोस थीटा बट्टा साइन थीटा इंटू कोस थीटा बट्टा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, क्यों देखिए तो इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो क्या बचेगा, यही ना एगो एलसीएम आएगा। और जब इसमें से भाग दीजिएगा तो क्या होगा एक, एक में एक से गुना कीजिएगा तो एक ना, इन दोनों को भाग दीजिए फिर होगा ना ऐसे। अरे इसको अलग अलग लिख सकते हैं नंबरा करके, अगर प्लस बीच में रहेगा ना तो 1 बट्टा में ये पूरा लिख सकते हैं, ई इधर जो प्लस की इस तरफ जो है उसके बट्टा में ये पूरा लिख सकते हैं ऐसे, नहीं बताइए। हाँ सर बताए थे इससे पहले भी सवाल में बताए नहीं ये चीज, तब बताओ अब बताइएगा ना। देखो ये दोनों कट जाएगा, हाँ अब बचेगा क्या बच जाएगा 1 प्लस देखिए 1 बट्टा, इसको अलग अलग कर सकते हैं ना 1 बट्टा साइन थीटा, हाँ ठीक है प्लस इंटू हाँ इंटू 1 बट्टा फिर कोस थीटा ना, हाँ अब प्लस ये क्या हो जाएगा एक होगा ना एक, हाँ। तो देखिए 1 बट्टा साइन थीटा किसके बराबर कोसेक थीटा के बराबर, कोसेक थीटा, हाँ। कोसेक थीटा इंटू 1 बट्टा कोस थीटा किसके बराबर सेक थीटा के बराबर, 1 बट्टा कोस थीटा किसके बराबर सेक थीटा के बराबर प्लस 1, इसी को सीधा करके लिखिएगा तो 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ये किसको तोड़े थे आप एलएचएस को ना, देखिए आरएचएस में यही आपको प्रूफ करने के लिए कहा था बराबर आरएचएस। तो इस तरह से तीसरा सवाल प्रूफ्ड हो गया ना, सिद्ध हो गया ना, प्रूफ हो गया ना। आइए तीसरा तो ऑनलाइन वाले साथियों ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट इसका ना। चलिए सवाल बड़ी अच्छा है, आइए चौथा सवाल पर चलते हैं। चौथा में देखिए, चौथा में सवाल में कहा गया है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष दोनों को अलग अलग सरल कीजिए तब आपको मतलब सिद्ध होगा। इसमें एक एक को कीजिएगा, चाहे इसी को एलएचएस को तोड़ करके आप आरएचएस लाना चाहेंगे तो नहीं आएगा, दोनों को कह रहा है तोड़ने के लिए, एलएचएस को भी तोड़िए आरएचएस को भी तोड़िए। तो एलएचएस को एक बार तोड़िए पहले, तो देखिए एलएचएस में क्या है लिख लो पहले, एलएचएस बराबर क्या है, एलएचएस में क्या है डोरे लिखो यहाँ पर 1 प्लस सेक ए बट्टा में सेक ए है ना। चलो अब बताओ, हम बताए थे ना अलग अलग करके लिख सकते हैं, तो बताओ क्या लिख सकते हैं इसको 1 बट्टा सेक ए अब प्लस में सेक ए बट्टा सेक ए बट्टा सेक ए, प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस देंगे, दोनों को अलग अलग हम कर सकते हैं, हटा सकते हैं इसको ना। तो बताओ 1 बट्टा सेक ए कितना किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 बट्टा सेक ए कोस ए के बराबर, कोस ए के बराबर, सेक ए बट्टा सेक ए 1, दोनों कट कैंसिल हो जाएगा ना,
तो 1 के बराबर, तो क्या हो गया cos a प्लस 1 LHS में। अब RHS को तोड़िए, सवाल में कहा गया कि दोनों को सरल कीजिए, दोनों को। तो अब RHS को तोड़िए, किसी किसी में जो है ना एक को तोड़िए, LHS को तोड़िएगा तो RHS के बराबर आ जाएगा, या तो RHS को तोड़ या RHS को तोड़ेंगे तो LHS के बराबर आ जाएगा। और किसी में दोनों को सॉल्व करना होता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, इस सवाल में कह दिएगा, हिंट दिया गया है सवाल में कि दोनों को तोड़िए, वाम पक्ष और दायां पक्ष। वाम पक्ष इसी को कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसको शॉर्ट में लिखते हैं RHS LHS ना। तो आइए अब RHS को तोड़ते हैं ना, RHS को। देखिए RHS में क्या है बुआड़े, RHS में क्या है, साइन ए स्क्वायर्ड ए बट्टा में 1 माइनस cos a। देखिए अब हमको थोड़ा सा बताइएगा, क्या आप लोग साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसकी जगह पर साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर ए। नीचे में क्या है 1 माइनस cos a। अब बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको कह सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या होगा 1 प्लस cos a इंटू क्या होगा 1 माइनस cos a। अब बट्टा में क्या है, बट्टा में 1 माइनस cos a। देखिए 1 माइनस cos a से 1 माइनस cos a गया तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos a ना, हो गया ना। तो देखिए यहाँ पर आप RHS को तोड़े तो 1 प्लस cos a, LHS को भी तोड़े तो 1 प्लस cos a। अरे इसको उल्टा पुल्टा कर सकते हैं ना, इसका मतलब LHS बराबर RHS हो गया ना, प्रूव्ड। तो प्रूव्ड कर दीजिए, दोनों आ गए ना, सिद्ध, दोनों बराबर आ गया ना, सिद्ध हो गया। ये आसान था ना। आइए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं ना, आइए 5वां सवाल पर चलते हैं ना। 5वां पर नहीं, 6ठा पर चलते हैं डायरेक्ट ना। देखिए 5वां सवाल जो है ना, ऑनलाइन हमारे साथी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, 5वां सवाल थोड़ा सा लेंदी है, लंबा सवाल है ना। बोर्ड इस बोर्ड पर होगा कि भी नहीं होगा, भी कि नहीं होगा, तो थोड़ा सा इसको मैनेज कीजिएगा। हम जो है ना कॉपी पर ही इसको बना करके वीडियो भेज देंगे। तो आइए 6ठा सवाल पर चलते। 6ठा थोड़ा आसान है ना, आसान वो भी है लेकिन उसका सॉल्यूशन जो है थोड़ा लंबा जाएगा। तो वीडियो अभी क्या कहते हैं, बोर्ड छोटा है तो इस पर सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा जा सकता है, तो नहीं हो पाएगा। तो वीडियो बनाकर उसका भेज देंगे। 6ठा सवाल डायरेक्ट बनाते हैं। आइए देखिए 6ठा में क्या है, 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर में सेक ए प्लस टेन ए प्रूफ करना है ना। इसको तोड़ करके ये लाना है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, LHS को तोड़ते हैं, RHS आ जाएगा। तो हम इसको मिटा देते हैं, इसी को डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पर LHS लिख लेते हैं ना, यहाँ पर लिख लेते हैं LHS। इसको मिटा, यही नहीं प्रूफ करना है, इसको मिटा देते हैं। RHS में ये चीज़ था। चलो इसमें क्या कीजिए, परमीकरण कर दीजिए। परमीकरण कीजिएगा तो 1 माइनस साइन ए तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए, क्योंकि माइनस वाला जो रहता है उसको प्लस करके, जो प्लस रहता है उसको माइनस करके करते परमीकरण। नीचे में क्या हो जाएगा फिर 1 प्लस साइन ए ना। चलो बराबर। अब बताओ 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब बट्टा में क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर है ना। चलो इसके आगे अब बताओ स्क्वायर रहता है तो रूट हट जाता है ना, तो ऊपर वाला का रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा ऊपर में 1 प्लस साइन ए केवल हो जाएगा ना। अरे स्क्वायर था, स्क्वायर हट जाएगा तो रूट स्क्वायर है तो रूट हट सकता है ना ऊपर वाला में से। और नीचे में देखिए, नीचे में तो रूट रहेगा ना। नीचे में क्या है, चलो एक बार नहीं समझे तो ऐसे लिखिए देते। चलो चलिए देखिए 1 प्लस साइन ए ऊपर में है ना, इसका स्क्वायर है तो रहने दीजिए इसको। नीचे में देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा कोस स्क्वायर ए के बराबर। अब देखिए इस पर स्क्वायर है तो रूट है, तो स्क्वायर रहता है तो रूट हट जाता है ना। तो चलो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए ऊपर में, और नीचे में क्या इस पर स्क्वायर है ना, तो रूट में स्क्वायर रहता है तो स्क्वायर हट जाता है ना। चलो तो कोस ए। अब देखिए इसको अलग अलग लिख दीजिए। अलग क्या लिखना पड़ेगा 1 बटा अलग अलग लिख दीजिए ना। अरे बहुत सारा सवाल में आएगा, इसको अलग कीजिएगा तो क्या होगा 1 बटा कोस ए प्लस साइन ए बटा कोस ए। इसको क्या लिख सकते हैं 1 बटा कोस सेक के बराबर सेक ए प्लस साइन ए बटा कोस किसके बराबर 10 के बराबर ना। तो चलिए RHS में यही चीज है, हो गया RHS के बराबर, प्रूव कर दीजिए ना, हो गया ना RHS के बराबर। चलिए ये तो 7वां सवाल पर आइए। 7वां में क्या है बुआड़े, इसको तोड़ करके tan थीटा के बराबर लाना है ना। तो देखिए
इसको तोड़ करके टेन थीटा के बराबर एलएचएस को तोड़ते हैं हम ना, इसको मिटा देते हैं ना, यही ना प्रूफ करना है तो इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा एक बार ना, यहाँ पर एलएचएस डायरेक्ट एलएचएस लिख देते हैं ना, एलएचएस को तोड़ना है, यहाँ पर एलएचएस लिख देते हैं, इसको तोड़ते हैं। चलिए बताइएगा, साइन थीटा इसमें भी है, साइन थीटा इसमें भी है, कॉस थीटा इसमें भी, कॉस थीटा इसमें भी, इसमें से साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक और 2 क्यू है तो एगो स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में इसमें से कॉस ले लीजिए तो क्या होगा, कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर बच जाएगा इसमें, अरे बचेगा ना, क्यूब था तो इसको कॉस ले लिए ना, माइनस क्या बच जाएगा यहाँ पर 1। हाँ हो गया। चलो अब देखो साइन थीटा बटा कॉस थीटा किसके बराबर, टेन थीटा, तो इसके जगह पर हम टेन थीटा लिख सकते हैं ना। अब बताइएगा थोड़ा सा ऊपर वाला में, चलो ऊपर वाला में हम पूछ रहे हैं, 1 माइनस 2 रहने दीजिए, और इस साइन यहाँ पर बड़ा कोष्ट कर लेते हैं, बड़ा वाला क्योंकि 2 कोष्ट हो जाएगा ना। देखिए 1 माइनस 2 रहने दीजिए, 2 को बाहर कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। चलो बड़ी कोष्ट दे दीजिए, इसके बट्टा में क्या है, 2 cos स्क्वायर माइनस 1, पूरा के बट्टा में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना। चलो टेन थीटा बाहर में है, चलिए अब जो है ना लिखिए 1 माइनस, इस 2 को इससे गुना कीजिएगा तो क्या होगा 2, ये क्या देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा ना, होगा ना। चलो ये कोष्ट टूट गया, छोटी कोष्ट, ये बड़ी कोष्ट ऊपर में है ना, बट्टा में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बताइए हमको टेन थीटा, देखिए 1 में से माइनस 2 जाएगा तो कितना होगा, माइनस 1 होगा ना, प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, ये वाला अरे होगा ना, 1 में से 2 गया तो कितना माइनस 1, ये 2 cos स्क्वायर थीटा, अब बट्टा में क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए तो -1 यहाँ भी, -1 यहाँ भी है ना, जो चीज नीचे में वही चीज ऊपर में है ना। देखो बस थोड़ा इसको उल्टा करके लिखना होगा, तो क्या उल्टा लिखेंगे, डायरेक्ट काट देते, कट जाएगा ना। यहाँ पर माइनस था ना, थोड़ा माइनस दिखना चाहिए ना। चलो देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ भी cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दोनों कट जाएगा, कट गया दोनों, तो क्या बच गया टेन थीटा यही हो जाएगा। किसको तोड़े हैं, एलएचएस को ना, आरएचएस के बराबर हो गया, आरएचएस में यही प्रूफ करना था ना, आरएचएस प्रूफ हो गया ना, प्रूव्ड। चलिए अगला सवाल पर आते हैं। देखिए आठवां सवाल में क्या कह रहा है, साइन ए प्लस कोसेक ए इसका होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए इसका होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। मतलब इसको तोड़ करके ये आपको लाना है, इसमें हम एलएचएस तोड़ते हैं ना, इसको मिटा देते हैं, यही तो लाना है ना। डायरेक्ट एक बार आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में ना, आप लोग लिख लीजिएगा इसको ना। चलो इसको मैं एलएचएस मान लेता हूँ ना, एलएचएस, इसी को तोड़िए। यहाँ पर बउआरे देखो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, तो क्या होगा, ये इसमें भी a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाइए इसमें ना, तो क्या होगा a स्क्वायर तो साइन स्क्वायर, a स्क्वायर के ऊपर क्या होगा साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a और 2ab तो 2a साइन a, अब b के जगह पर कोसेक a हो जाएगा। चलो ये वाला टूट गया ना, प्लस है तो प्लस दिया। अब इसको तोड़िए, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो कोस स्क्वायर a क्या होगा, a स्क्वायर हो गया तो फिर b स्क्वायर पाइए, तो b के जगह पर क्या है सेक स्क्वायर a और प्लस 2ab तो 2 a के जगह पर क्या है कोस a, बी के जगह पर सेक a ना। चलो हो गया, अब इसी को सॉल्व कीजिए ना। देखिए बउआरे साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए इन दोनों को एक जगह कर दीजिए तो क्या होगा बताओ, साइन स्क्वायर ए, इसको यहाँ पर लिखिए प्लस कोस स्क्वायर ए, यहाँ पर लिख लिए, एक जगह कर दिए। तो चलो अब प्लस कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए को एक जगह लिख लीजिए ना, कोसेक स्क्वायर ए प्लस, नहीं तो इसको ऐसे रहने दीजिए। देखो एक जगह को साइन स्क्वायर ए है ना, तो इसको यहीं पर रहने दीजिए, इसको यहाँ पर लाकर रख दीजिए, ऐसे कर सकते हैं ना, इसको यहाँ पर रख लीजिए ना। अब बताइए कोसेक स्क्वायर ए को ऐसे ही रख दीजिए, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए ऐसे ही है। अब देखिए साइन ए इंटू कोसेक ए 1 के बराबर होता है ना फॉर्मूला, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा किसके बराबर 1 के बराबर। 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 2 ये, चलो 2
अब देखिए ये तो ले ही लिए ना यहाँ पर, चलो प्लस में यहाँ पर क्या बचा ये सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए लिख दिया। अब प्लस देखिए 2, अब यहाँ पर भी बताइए कॉस ए इंटू सेक ए किसके बराबर, 1 के बराबर। तो 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो क्या 2, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए ना। चलिए अब देखिए 2 और 2 4 होगा कि नहीं होगा। देखिए यहाँ पर देखिए एक तरीके से साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर, 1 के बराबर। तो 1 अदू 3 अदू 5, तो ये सभी मिल करके क्या हो जाएगा, चलो एक बार लिखिए देते हैं ना। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1, इसके बराबर 1 लिख सकते हैं ना, प्लस चलो कोसेक स्क्वायर ए। अब इसको भी तोड़ करके लिख लीजिए, नहीं लिख लेते ना, सुनिए ऐसे तो यहाँ तक कर दिए ना। चलो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर, 1 के बराबर। चलिए लिख देते हैं प्लस, देखिए कोसेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अरे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। प्लस 2 है तो 2 दे दीजिए ना, प्लस फिर सेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अरे इसको क्या लिख दिए, इसका फॉर्मूला होता है ना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब प्लस 2 है तो 2 रहने दीजिए। अब जोड़िए सभी को, 1 1 2 2 4 1 5 2 7, तो लिखिए 7। अब प्लस क्या बच गया यहाँ पर कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। देखिए यही है RHS में, RHS में है ना यही। चलिए प्रूफ हो गया, LHS बराबर RHS प्रूव्ड ना। इस तरह से 8वां क्वेश्चन समाप्त। आइए 9वां पर चलते हैं ना। ये अगला सवाल पर चलते हैं, 9 नंबर के सवाल पर। देखिए 9वां सवाल में कहा गया है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष दोनों को सरल कीजिए, मतलब दोनों को तोड़ना है आपको। केवल एक को तोड़िएगा तो नहीं मिलेगा ना, इसको भी अलग तोड़िए, इसको भी अलग तोड़िए, दोनों को तोड़िएगा दोनों बराबर हो जाएगा ना, तो अलग अलग तोड़ते हैं। तो चलिए इसको यहाँ पर हम क्या करते हैं, मिटा देते बराबर को ना, डायरेक्ट 2 बार नहीं तो लिखना पड़ेगा बराबर। यहाँ पर LHS पहले तोड़ते हैं ना, तब RHS इसको मान लेते हैं, RHS ना, RHS तब तोड़ेंगे बाद में। चलिए पहले LHS को तोड़ लेते हैं इस साइड ना। आइए इसको क्या लिख सकते हैं बउआरे, कोसेक ए को 1 बटा साइन ए लिख सकते हैं, साइन ए। चलो माइनस साइन ए ऐसे ही रहने दो, चलो क्यों ऐसे किए ये भी थोड़ा जानते चलना ना। यहाँ साइन था, कोसेक को हम साइन में ला सकते हैं ना, तो एक तरह का रूप लग रहा है ना, ऐसे करेंगे तो इस तरीका से कुछ प्रूफ हो सकता है ना, तो इसीलिए सोचना पड़ेगा थोड़ा सा इसको। चलो अब बताओ इसको क्या लिख सकते हो 1 बटा कोस ए लिख सकते हैं, अब माइनस कोस ए वैसे ही रहने दीजिए, इसको नहीं बदलिए ना, तब ना कोस है। देखो यहाँ पर साइन है ना, मतलब यहाँ से कुछ बात बन सकती है, इसलिए ऐसा किया है। चलो अब इन दोनों का क्या करेंगे, LCM ले लेंगे, तो साइन ए हो जाएगा, साइन ए में साइन से क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए साइन स्क्वायर ए होगा ना, ये दोनों को गुना हो जाएगा। चलो अब क्या होगा, इसमें भी LCM ले लीजिए तो क्या होगा कोस ए, कोस ए में कोस ए से भाग तो 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1, फिर क्या हो जाएगा ये कोस स्क्वायर ए, इन दोनों को गुना कीजिएगा तो। चलिए अब बउआ रे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए के बराबर, कोस स्क्वायर ए के बराबर बटा में साइन ए। देखिए गुना है तो गुना के चिन्ह दे दीजिए ना। अब देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर, साइन स्क्वायर ए के बराबर होगा ना, बटा में कोस ए। अब देखो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना, कोस ए से एगो कोस जाएगा ना, दुगो कोस है तो दुगो रहेगा तो कट जाएगा ना एगो। चलो साइन ए से एगो साइन चल जाएगा तो क्या हो जाएगा ऊपर में साइन ए है, बटा में क्या कुछ बचा है, इसमें क्या बच गया है रे, अरे कट गया, इसमें एगो कोस है बचा है ना, तो चलो इसमें एगो कोस है, इसमें एगो क्या साइन है। चलिए अब इससे आगे तो कुछ कर ही नहीं सकते, यहाँ तक ये सरल हो गया है ना। LHS को तोड़े तो ये आया, RHS को भी तोड़ेंगे तो यही आएगा, तो बराबर हो जाएगा सिद्ध ना। LHS को तोड़ देखो LH ना, तब नहीं, तब कैसे सिद्ध होगा, आपको बराबर करके दिखाइएगा तभी ना सिद्ध हुआ, दोनों को बराबर करके दिखाना है ना। तो देखो तो LHS में क्या आया कोस ए इंटू साइन ए, इसको भी तोड़िए आपको आएगा ये चीज। तो चलिए RHS को तोड़ते हैं, इसको भी देखिए थोड़ा दिमाग लगेगा क्या कि कैसे प्रूफ होता है। देखो इसको किस में चेंज करें, साइन कोस में चेंज किया है ना, इसका मतलब इसको भी साइन कोस में चेंज करेंगे तभी आएगा ना, ये थोड़ा दिमाग दौड़ना चाहिए ना। तो आओ तोड़ते हैं, बटा में टेन ए को क्या लिख सकते हैं साइन ए बटा कोस ए प्लस कोट ए को क्या कोस ए बटा साइन ए लिख सकते हैं ना। चलो अब इसका LCM लीजिए, साइन लिखे ना यहाँ पर। चलो कोट ए को क्या लिख सकते हैं कोस ए बटा साइन ए ना। चलो दोनों का LCM ले लीजिए। अब
ऊपर में रहने दीजिए। cos A into sin A। cos A इंटू साइन ए का एलसीएम क्या होगा? साइन ए इंटू cos ए ये होगा। तो देखिए cos से cos कटेगा तो साइन से साइन गुना हो जाएगा, क्या होगा? यहाँ पर ए नहीं लिखे ना। अरे इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? cos A into sin A। ऊपर वाला एक वैसे रहने दीजिए, इसको सॉल्यूशन कीजिए। cos ए और sin ए का एलसीएम लीजिए, cos ए और sin ए का एलसीएम लीजिए। तो sin A into cos ए और sin ए का एलसीएम क्या होगा? sin ए इंटू cos ए गुना हो जाएगा ना। अब देखिए cos से cos कैंसिल हो गया, sin में sin से गुना कीजिएगा तो क्या होगा? sin स्क्वायर ए। अब प्लस है तो प्लस दीजिए, फिर sin से sin कैंसिल हो जाएगा ना, तो cos में cos से गुना कीजिएगा तो क्या होगा? cos स्क्वायर ए। बट्टा में क्या होगा? देखिए 1 रहने दीजिए ऊपर में। अब इसको थोड़ा सा उल्टा कर लीजिए, क्या होगा? 1 गुना sin ए इंटू cos ए ऊपर जाएगा, sin ए इंटू cos ए ऊपर ना, ऊपर जाएगा। अब बताओ ये तो पूरा वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1, तो 1 नीचे में आएगा ना, तो 1 तो कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा? sin ए इंटू cos ए ना। तो आरएचएस देखिए क्या आया आपको? आरएचएस को तोड़े तो sin ए इंटू cos ए, एलएचएस को तोड़े तो क्या आया? cos ए इंटू sin ए हो गया दोनों प्रूफ। तो एलएचएस बराबर क्या हो गया? आरएचएस लिख दीजिएगा अंतिम में, हेंस अतः आरएचएस बराबर एलएचएस बराबर आरएचएस, प्रूव्ड ना, प्रूव्ड हो गया ना। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। आइए 10वां सवाल पर चलते हैं। आइए लास्ट सवाल पर ना, 10 नंबर सवाल पर। देखिए 10वां सवाल में देखिए 2 गो बराबर दिया गया। इससे पहले 2 गो टर्म होता था, एगो इस तरफ का, एगो इस तरफ का ना। इस बार जो है क्या 1 + 10 एगो बराबर यहाँ पर है, एगो बराबर यहाँ पर है, 2 गो ना। इसका मतलब इसको आप एलएचएस मान लीजिए, इसको आरएचएस। एलएचएस को तोड़िए तो आना चाहिए क्या? tan स्क्वायर ए। एलएचएस को भी तोड़िए तो क्या आना चाहिए? tan स्क्वायर ए। मतलब देखिए ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। 10 नंबर सवाल में क्या है? ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, मतलब सब मिला करके tan स्क्वायर ए के बराबर होगा। इसको भी तोड़िएगा तो tan स्क्वायर ए ही आएगा, इसको भी तोड़िएगा तो tan स्क्वायर ए ही। इसको एलएचएस मान लीजिए, इसको आरएचएस, दोनों को तोड़ दीजिए, दोनों आएगा tan स्क्वायर ए के बराबर, तो प्रूफ हो जाएगा सीधे ना, सिद्ध हो जाएगा ना। तब चलिए इसको हम बराबर मिटा देते हैं ना, इधर मिटा देते हैं, तो बार बार लिखना पड़ेगा हमको ना, यहाँ पर मिटा देते, यही लाना है tan स्क्वायर ए। चलिए इसको एलएचएस मान लेते हैं, इसको एलएचएस ना। चलिए यहाँ पर दे देते हैं, इधर आरएचएस इसको मान लेते हैं, यहाँ पर लिख देते क्या? थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा ना, आरएचएस छोटा में लिख दिया वहाँ पर आरएचएस। चलो इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। दोनों किसके बराबर आएगा? tan स्क्वायर ए के बराबर ना। अब बताओ बुआड़े 1 + tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? sec स्क्वायर ए के बराबर। sec स्क्वायर ए लिख सकते हो ऊपर वाला को, 1 + tan स्क्वायर ए किसके बराबर? sec स्क्वायर। और 1 + cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर? कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, कोसेक स्क्वायर ए के बराबर। हालांकि ये सेम सवाल आप जो है ना अभी ये किए हैं, अभी सेम ऑब्जेक्टिव में देखिए क्या नंबर में किए हैं। ऑब्जेक्टिव आप चौथा ऑब्जेक्टिव मिलाइएगा, चौथा में देखिए यही सेम किया है, tan स्क्वायर ए के बराबर आएगा ये। इससे पहले भी प्रूफ किया है ना, वही चीज तोड़े थे। खैर एक बार फिर से कर लेते हैं ना। चलो सेक स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए को 1 बटा कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ऊपर वाला को, क्योंकि सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 बटा कोस ए, तो 1 बटा कोस स्क्वायर ए। अब बट्टा में फिर देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, इसको रे तो साइन स्क्वायर ए। अब बताना ऊपर वाला के रहने दो, इसको गुना कर दो, कोस स्क्वायर ए गुना साइन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा, sin स्क्वायर ए बटा 1 बटा में 1। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा ना, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए बट्टा क्या? कोस स्क्वायर ए। इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, साइन ए बट्टा में कोस ए, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए दोनों पे स्क्वायर है तो दोनों का होल स्क्वायर कर दीजिए ना, तो क्या हो जाएगा? साइन ए बट्टा कोस ए किसके बराबर? tan ए के बराबर, tan ए इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर यहाँ दीजिए, ये यहाँ दीजिए, बात बराबर होता है ना। इसको ये भी लिख सकते हैं ना, tan स्क्वायर tan ए, ये भी लिख सकते हैं। चलिए तो देखिए एलएचएस हो गया उसके बराबर, एगो प्रूफ हो गया ना। आरएचएस को भी तोड़िए, वो भी उसके बराबर हो जाएगा ना। चलिए आरएचएस को तोड़ते हैं, इसको क्या कीजिए, चलिए इसको मिटा देते हैं ना, यही नहीं लाना है। देखिए इसको क्या कीजिए 1 माइनस tan ए को क्या लिख सकते हैं? साइन ए बट्टा कोस ए, ऊपर वाला को कोस ए, ठीक है। चलो और नीचा में क्या कर सकते हैं बताओ? नीचा में फिर 1 माइनस कोट ए को क्या लिख सकते हैं? कोस ए बटा साइन ए, साइन ए लिख सकते हैं ना। चलो पूरा का होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर भी है यहाँ पर, तो होल स्क्वायर कर दीजिए बराबर में। अब वो इसका एलसीएम लो ऊपर वाला का, तो क्या होगा? कोस ए इसको गुना करोगे एक को और कोस ए को क्या होगा? कोस ए
माइनस कॉस कॉस कट जाएगा तो क्या होगा साइन ए ऊपर में ना। अब नीचा में बताओ, नीचा में भी एलसीएम लीजिए तो क्या होगा साइन ए, साइन में 1 से गुना करोगे तो क्या साइन ए, साइन ए माइनस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा ऊपर में माइनस कॉस ए होगा ना। इसका क्या है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर दे दीजिए। चलिए यहाँ पर हम लिख लेते, जगह नहीं है ना, थोड़ा थोड़ा मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा ना, आप लोग कॉपी में लगातार बनाते रहिएगा। चलो ऊपर वाला को वैसे ही रहने दीजिए ना, कॉस ए माइनस साइन ए ना, बट्टा में क्या चीज है कॉस ए, उसके बट्टा में है ना, इसके बट्टा में गुना में बदलिएगा तो साइन ऊपर जाएगा ना, साइन ए ऊपर चला जाएगा, नीचे में क्या आएगा साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। इसका क्या है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर दीजिए। देखिए अब कॉस ए, इसमें बुआ रे थोड़ा बताना हमको, इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं हम, माइनस, तो माइनस अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस कोस ए, ये माइनस होगा ना। चलो नहीं तो उसी में ले लेते, चलो ऐसे नहीं करें। चलिए अब एक बार फिर लिखो तब बताते हैं, आ जाएगा आंसर। देखो ना एक बार फिर लिखो इसको ऐसे ही, कॉस ए माइनस साइन ए बट्टा में कॉस ए गुना, देखिए साइन ए ऊपर में है ही ना साइन ए, अब बट्टा में क्या कीजिए इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस माइनस लीजिएगा कॉमन तो क्या होगा इसमें माइनस लग जाएगा, साइन में क्या लग जाएगा माइनस, ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस कोस ए ना, कोस ए, इसका पूरा का क्या होल स्क्वायर। अब देखो तो थोड़ा गौर से, माइनस साइन ए प्लस कोस ए है ना यहाँ पर, इसका मतलब ये दोनों कट सकता है ना, ये वाला और ये वाला कट जाएगा ना, क्योंकि वही चीज है ना। देखो कॉस ए माइनस साइन ए यहाँ भी है ना, कॉस ए माइनस साइन ए, तो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा साइन ए बट्टा कोस ए, नीचा में माइनस भी है ना माइनस। तो चलो इसको क्या लिख सकते हैं, कोस साइन ए बटा कोस ए किसके बराबर टेन ए के बराबर, टेन ए के बराबर, लेकिन यहाँ माइनस है तो इस माइनस को यहाँ दे दीजिए। अब पूरा का क्या है होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। अब बताओ माइनस का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है प्लस, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा 10 स्क्वायर ए। तो देखिए एलएचएस को भी तोड़े तो आपको क्या है 10 स्क्वायर ए, आरएचएस को भी तोड़े तो 10 स्क्वायर ए, इसका मतलब एलएचएस बराबर क्या हो गया एलएचएस बराबर आरएचएस। इस तरह से चैप्टर समाप्त हो गया त्रिकोणमिति। बोलिए भोले बाबा की जय, भोले बाबा की, भोले बाबा की जय ना। चलिए इस तरह से चैप्टर क्या हो गया समाप्त, त्रिकोणमिति भी समाप्त पूरा ना। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, भोले शंकर भगवान की जय। चलिए ऑनलाइन वाले साथियों, इस तरह से आज जो है ना आपका त्रिकोणमिति समाप्त हो गया यहीं पर। तो इसको जो है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, हम थोड़ा सा हट जाते हैं। और देखिए आगे जो चैप्टर है ऊंचाई एवं दूरी, वो भी त्रिकोणमिति पर ही आधारित है, त्रिकोणमिति का ही वो भी अंश है। तो आप लोग जो है ना त्रिकोणमिति को 2-3 दिन में बढ़िया से पूरा रिवीजन कर लीजिए, 3-4 दिन के बाद फिर अगला वीडियो हम हाइट एंड डिस्टेंस का डालने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।